Here I am talking about the DCT functional concept and DCT radio link. यहाँ मैं बात करूँगा DCT functional concept और DCT radio link के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Digital cellular network is the digital enhanced cordless telecommunication DCT system specified by ETSI, formerly also called Digital European Cordless Telephone and Digital European कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन। देखिए, जो एक और सेलुलर नेटवर्क है जिससे के बारे में हमने पहले पढ़ा था जैसे जीएसएम के अलावा, वो है डिजिटल इन्हेंस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन डीसीटी सिस्टम। इसको स्पेसिफाइड किया था ईटीएसआई ने, यानी कि यूरोपियन टेलीकॉम स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे स्पेसिफाइड किया था। इसका पुराना नाम था डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन एंड डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन। DCT replaces older analog cordless phone system such as CT1 and CT+। DCT ने रिप्लेस किया पुराने एनालॉग कॉर्डलेस फ़ोन सिस्टम जैसे कि CT1 और CT1 प्लस को। These analog systems only ensured security to a limited extent as they did not use encryption for data transmission and only offered a relatively low capacity। देखिए, जो पुराने एनालॉग सिस्टम्स थे यानी कि CT1 और CT प्लस, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंश्योर करते थे सिक्योरिटी एक सीमित क्षमता तक, और साथ ही साथ ये जो CT1 और CT प्लस थे ये कोई भी इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ नहीं करते थे जिससे कि डेटा को सिक्योर किया जा सके ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। और साथ ही साथ CT1 और CT प्लस की जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। DCT is also a more powerful alternative to the digital system CT2, which is mainly used in the UK. The DCT standard works throughout Europe and has been selected as one of the 3G candidates in the IMT 2000 family। देखिए, जो DCT है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अल्टरनेटिव है एक डिजिटल सिस्टम जिसका नाम है CT2। ये भी एक तरीके का कॉर्डलेस फ़ोन सिस्टम रहा है जो कि ज़्यादातर यूज़ हुआ है UK लंदन साइड, जो कि एक DCT का स्टैंडर्ड है जो कि वर्क करता है पूरे यूरोप में। और DCT को सेलेक्टेड किया गया था एज द 3G कैंडिडेट फॉर द IMT 2000 फैमिली। ठीक है, ये जो है ये एक 3G नेटवर्क का स्टैंडर्ड है IMT 2000। ठीक है, DCT is mainly used in offices, on campus, at trade shows और in the home। DCT का जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है ऑफिस वर्क में, ऑन कैंपस पे, ट्रेड शो में, यानी कि जो ट्रेड घटता बढ़ता है उसको शो करने के लिए, और घर में भी यूज़ किया जाता है। फर्दर मोर एक्सेस पॉइंट्स टू द PSTN कैन बी established within example railway stations, large government buildings and hospitals, offering a much cheaper telephone service compared to a GSM system। इसके अलावा एक्सेस पॉइंट्स की मदद से, यानी कि DCT को आप एक्सेस पॉइंट्स की मदद से PSTN से भी कनेक्टेड कर सकते हो, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि DCT जो है रेलवे स्टेशन, लार्ज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो सकता है और एक सस्ता टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करा सकता है एज़ कम्पेयर टू GSM सिस्टम। DCT
could also be used to bridge the last few hundred meters between a new network operator and customers. DCT को यूज़ करके आप एक ब्रिजिंग बना सकते हैं, जिससे कि आप न्यू नेटवर्क ऑपरेटर और कस्टमर्स के बीच में एक अच्छा ब्रिज और एक अच्छा कनेक्शन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. यूजिंग द स्मॉल रेंज लोकल लूप, न्यू कंपनीज कैन ऑफर their service without having their own lines installed in the street. DCT के स्मॉल रेंज लोकल लूप को यूज़ करके ऐसे कंपनीज जो मार्केट में और इंडस्ट्री में न्यू हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं अपने सर्विसेज बिना खुद की लाइंस को इंस्टॉल किए गली में या मोहल्ले में. DCT systems offer many different inter-working units with GSM, ISDN or data networks. DCT सिस्टम ऑफ़र करता है बहुत सारे डिफरेंट इंटर वर्किंग यूनिट्स GSM के साथ, ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज डेटा नेटवर्क के साथ या फिर अदर डेटा नेटवर्क के साथ. 2002 की स्थिति में DCT यूनिट्स को मिलियंस यूज़ किया गया था, ओवर 100 मिलियन यूज़ किया गया था. करेंटली ओवर 100 मिलियन DCT यूनिट्स आर इन यूज़ एज पर द 2002 ईयर. A big difference between DCT and GSM exists in terms of cell diameter and cell capacity. एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस होता है DCT और GSM में वो होता है सेल डायामीटर और सेल कैपेसिटी में. While GSM is designed for outdoor use with a cell diameter of up to 70 km, the range of DCT is limited to about 300 meter from the base station. Only around 50 meter are feasible inside buildings depending on the walls. जबकि GSM को डिज़ाइन किया गया था आउटडोर यूज़ के लिए, जिसमें कि एक सेल डायामीटर होता है वो लगभग 70 किलोमीटर तक हो सकता है. DCT का जो रेंज है वो लिमिटेड है 300 मीटर तक बेस स्टेशन से. बिल्डिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लगभग 50 मीटर तक ही फिजिबल होता है, और साथ ही साथ यह डिपेंड करता है कि किस टाइप्स के वॉल्स हैं. Due to this limited range and additional multiplexing techniques, DCT can offer its service to some 10,000 people within 1 kilometer square. DCT ऑफ़र कर सकता है अपने सर्विसेज को लगभग 10,000 पीपल्स को 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत. This is a typical scenario within a big city where thousands of offices are located in skyscrapers close together. ये बहुत ही टिपिकल सिनेरियो होता है एक बड़े शहरों में जहाँ पर बहुत सारे हज़ारों ऑफिसेस लोकेटेड हैं एक स्काई क्रैपर्स में और बहुत ज़्यादा पास हैं. DCT also use base stations, but these base stations together with a mobile stations are in a price range of 100 euros compared to several 10,000 euros for a GSM base station. DCT जो है वो बेस स्टेशंस को भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ये सारे बेस स्टेशंस एक मोबाइल स्टेशंस के साथ आएंगे एक 100 यूरो के प्राइस में एज़ कम्पेयर टू 10,000 यूरो फॉर अ GSM बेस स्टेशन. DCT में यदि हमको बेस स्टेशन इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमको 100 यूरोस खर्चे करने पड़ेंगे, जबकि यदि हमको एक जबकि हमें GSM बेस स्टेशंस के लिए कई हज़ार यानी कि लगभग 10,000 यूरो से ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं. GSM बेस स्टेशन कैन टिपिकली नॉट बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल
फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स। GSM बेस स्टेशंस को सामान्य तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इंडिविजुअल्स के द्वारा प्राइवेट नेटवर्क के लिए। One reason is licensing, as all GSM frequencies have been licensed to network operators. इसका एक कारण ये है कि जितने भी GSM से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी हैं उनका लाइसेंस दिया गया है, नेटवर्क ऑपरेटर को ही दिया गया है। DCT can also hand over, but it was not designed to work at a higher speed. Example, up to 250 km/h like GSM systems. DCT जो है वो हैंडओवर को भी हैंडल कर सकता है, लेकिन इसे डिज़ाइन नहीं किया गया है एक हायर स्पीड पे वर्क करने के लिए। एग्ज़ाम्पल, इसकी जो स्पीड है वो होती है लगभग 250 km/h GSM सिस्टम की तरह। डिवाइसेस हैंडलिंग GSM और DCT exist but have never been a commercial success. ऐसे डिवाइसेस जो GSM और DCT को हैंडल करते थे वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी आज तक कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली है। DCT works at a frequency range of 1880 to 1990 MHz, offering 120 full duplex channels. DCT जो होता है वो वर्क करता है एट अ फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 1880 टू 1990 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही साथ इसमें पूरे 120 फुल डुप्लेक्स चैनल होते हैं। टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स TDD इज़ अप्लाइड यूजिंग 10 ms फ्रेम्स। टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स TDD का इस्तेमाल किया जाता है यूजिंग 10 millisecond frames. The frequency range is subdivided into 10 carrier frequencies using FDMA, each frame being used into 24 slots using TDMA. फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है उसे और डिवाइड कर दिया जाता है 10 कैरियर फ्रीक्वेंसीज में। FDMA के इस्तेमाल से हर फ्रेम डिवाइड किया जा सकता है 24 स्लॉट्स में यूजिंग TDMA। फॉर द TDD मैकेनिज़म, यानी कि TDD मैकेनिज़म्स के लिए 12 स्लॉट्स आर यूज्ड एज अपलिंक, 12 स्लॉट्स एज डाउनलिंक। DCT में यदि हम TDD मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल करते हैं तो 12 स्लॉट्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अपलिंक, 12 स्लॉट यूज़ किए जाते हैं एज डाउनलिंक। The digital modulation scheme is GMSK. Each station has an average transmission power of only 10 megawatt with a maximum of 250 megawatt. Digital modulation system GMSK, इसमें हर स्टेशन के पास एक एवरेज ट्रांसमिशन पावर होती है जो सिर्फ और सिर्फ 10 मेगावाट तक हो सकती है, जिसमें मैक्सिमम 250 मेगावाट तक की का पावर अचीव किया जा सकता है।